आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है कि आकृति 6.17, ये 6.17 है, में पी ओ क्यू एक रेखा है। किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। किरणों ओ पी ओ आर के बीच ओ एस एक अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए कि, ये हमको सिद्ध करना है कि आर ओ एस बराबर 1/2 क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 है ना। तो दिया है, दिया है से पहले चित्र बनाते हैं। क्या चित्र होगा तुम्हारा, ये चित्र होगा। ठीक, ये क्या हुआ P और ये क्या हुआ Q और ये हुआ O। ठीक, यहां से एक रेखा ये सीध गई, इसका नाम हो गया R, और यहां से एक रेखा ये गई, इसका नाम क्या होगा यस, और ये 90 डिग्री। चित्र समझ में आ गया ना। अब देखो क्या क्या लिखा हुआ है, पहले दिया है लिखते हैं। ठीक है, दिया में लिखा है पी ओ क्यू एक रेखा है। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना, ये रेखा है। किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है, मतलब कि जो ओ आर है वो किस पर लंब है, पी क्यू पर लंब है। ये जो देखो, जो ओ आर है, ये ओ आर है, ये जो उल्टा टी है, इसका मतलब क्या होता है, लंब। किस पर लंब है, पी क्यू पर लंब है। ठीक है, पी क्यू पर क्या है, लंब है। और देखो क्या लिखा है कि किरणों ओ पी और ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है। ठीक है, जो किरणों पी और, जहां पास ना समझ में आए ना वहीं तुरंत बोल देना। ठीक है, ओ आर, देखो ओ पी और ओ आर के बीच एक अन्य किरण क्या है, ओ एस के बीच एक अन्य किरण ओ एस है कि नहीं है ना। तो हमको सिद्ध करना, सिद्ध करना है, लिखने तो दो, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि कोण आर ओ एस बराबर 1/2 कि कोण क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ तो कोई दिक्कत, क्योंकि ये अभी क्वेश्चन ही उतारा गया। ठीक है, फिर हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, देखो हम जानते हैं कि ये जो आर ओ क्यू बराबर 90 डिग्री ये दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, देखो ये आर क्यू बराबर 90 डिग्री ये दिया हुआ है। ठीक है, आर ओ बराबर 90 डिग्री क्या हुआ है, दिया हुआ है। ठीक है, और फिर यहां से लिखो
कि रैखिक युग्म कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, ये समझ में आया। तो कौन कौन से रैखिक युग्म कोण लेंगे, देखो हम सिर्फ दो लेंगे, एक पी ओ आर लेंगे, एक आर ओ क्यू लेंगे, यस वाला नहीं लेंगे अभी। ठीक है, तो देखो ये भी तो रैखिक युग्म कोण बन गया ना, पी ओ आर, तो यहाँ से ये बन गया पूरा, और आर ओ क्यू यहाँ से पूरा बन गया। तो कौन कौन से लेंगे, कोण पी ओ आर, पी ओ आर प्लस आर ओ क्यू बराबर 180। तो देखो ये पी ओ आर तो ठीक है, लेकिन आर ओ क्यू का मान 90 दिन है ना कि नहीं दिन, तो बराबर 180। तो यानी कि पी ओ आर का मान भी 90 आया कि नहीं आया, आ गया 90 ना, क्योंकि 180 में 90 घट जाएगा। तो ये समझ में आया। अब देखो आर ओ एस का मान निकालते हैं पहले। ठीक है, और फिर दूसरा भी बार भी आर ओ एस का मान निकालते हैं, क्योंकि देखो यहाँ जो है आर ओ एस का 2 बार निकाला गया मान, तो आर ओ एस का मान निकालते हैं। ठीक है, तो इधर चलते हैं। ठीक है, सॉरी, अब चलते हैं। अब कोण आर ओ एस बराबर, अब देखो आर ओ एस का मान कैसे निकालेंगे। ठीक है, चित्र हम यही बना देते हैं। ठीक है, छोटा सा, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। ठीक है, तो देखो ये पी, ये आर हुआ, ये एस हुआ, ये पी हुआ, ये ओ हुआ, और ये क्या हुआ, ये क्यू हुआ। ठीक है, मेन चित्र तुम्हारा वही है, ये समझने के लिए। ठीक है, तो देखो आर ओ एस निकालेंगे, मतलब ये है तुम्हारा आर ओ एस, ये मान निकालना है हमको। इसको कैसे निकालेंगे, तो देखो आर ओ एस निकालेंगे, अगर देखो पी ओ आर पूरा है ना, तो कोण यहाँ से लिखते हैं, अगर पी ओ आर, अगर देखो पी ओ आर ये पूरा हुआ, अगर हम पी ओ आर में पी ओ एस घटा दें, अगर हम देखो पी ओ आर में अगर हम पी ओ एस घटा दें, मतलब अगर ये पूरा लिखा है पी ओ आर, अगर इस इतना हम हटा दें, घटा दें, तो कितना कितना बचेगा, आर ओ एस केवल बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना आर ओ एस। ठीक है, ये समझ में आया। तो समीकरण नंबर 1। अब देखो तथा दोबारा आर ओ एस ज्ञात करी थी। ठीक है, तो ये देखो हमको आर ओ एस दोबारा ज्ञात करना है, तो अगर हम एस ओ क्यू में से या फिर क्यू ओ एस में से, देखो जो क्यू ओ एस है, यहाँ से क्यू ओ एस में से आर ओ क्यू घटा दे, तो केवल एक तो ना बची। समझ में आ रहा कि नहीं, बताओ पहले। देखो हमको आर ओ एस का मान निकालना है, अगर हम आर ओ पी ओ आर में से पी ओ एस घटा दें, तो आर ओ एस बचेगा। यहाँ से क्यू ओ एस में से अगर हम आर ओ क्यू घटा दें, तो केवल आर ओ एस बचेगा कि नहीं बचेगा। अब समीकरण 1 प्लस समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं, तो देखो आर ओ एस हुआ प्लस आर ओ एस हुआ। ठीक है, अब ये लिख दो तुम कि कोण कोण तुम्हारा पी ओ आर माइनस पी ओ एस प्लस कोण क्यू ओ एस माइनस आर ओ क्यू, इतना लिख दिए। तो देखो आर ओ एस तो 2 आर ओ एस हुए कि नहीं हुए। ठीक है, अब देखो पी ओ आर का मान कितना है, पी ओ आर का मान 90 हमने निकाला था। ठीक है, लेकिन ये पी ओ एस तो लिखा है, प्लस क्यू ओ एस लिखा है,
और आर ओ क्यू का मान भी हमने 90 निकाला था। तो ये 90 प्लस का और ये 90 माइनस का कट गया, तो यहाँ कितना आ गया, 2 ROS आ गया, बराबर देखो यहाँ QOS लिखा है और माइनस में POS लिखा है, ये QOS और माइनस POS, समझ में आ रहा है। तो देखो ये गुणे में है ना, तो उस पर बटे में चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ROS बराबर 1/2 कोष्टक QOS माइनस POS, और यही तो हमको सिद्ध करना था। समझ में आ गया कि नहीं आया, ये बताओ। अगर कहीं दिक्कत हो तो बता दो, कहीं दिक्कत है इसमें। इसमें सबसे पहले तुमको क्या करना है कि सबसे पहले ROQ, ये जो है तुम्हारा, ये तो सब दिया हुआ, कोई मतलब का नहीं, ये सब दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है। सबसे पहले तुमको ROQ लेना है, क्या लेना है, ROQ 90, ये दिन है। फिर तुमको ये रैखिक युग्म कोणों का योग मान लगाना है। तो रैखिक युग्म में तुमको क्या क्या लेना है, ये वाला कोण लेना है, ये वाला POR, और एक ठो ये वाला लेना है ROQ, ठीक है। ये वाले कोण लेना है तुमको, एक ये वाला और एक ये वाला, समझ में आया। तो यहाँ से लिख दिए तुम, तो ROQ का मान 90 था, तो यहाँ से 90, ये तो 90 प्लस में है तो उस पर माइनस में जाएगा, तो -90, तो POR बराबर 90, ठीक है। अब यहाँ से फिर तुमको ROS का मान निकालना है, तो एक बार ROS में तुम ये लिख दो कि POR में POS घटा दोगे तो ROS आ जाएगा ना, और दोबारा QOS में अगर ROQ घटा दोगे तो ROS आ जाएगा, फिर इन दोनों को जोड़ दो, तो जब इन दोनों को जोड़ोगे तो ROS एक एक है तो 2 ROS हो गए, या बाकी इसको सेम उतार दो और इसको सेम उतार दो, तो इसको सेम प्लस करके इसको सेम उतार दिए, ठीक है। इसका मान कितना दिया हुआ है, 90, ये इसका कोई मान नहीं दिया हुआ तो इसलिए सेम, इसका कोई मान नहीं दिया तो इसलिए सेम, इसका मान दिया हुआ 90, ये 90 प्लस में है, ये माइनस में, तीन दोनों कट गए। तो अब इसको उतार दो सेम, तो POS माइनस POS सेम उतार दिए। यहाँ दो थे तो ये गुणे में था ना, तो इस पार जाएगा तो बटे में जाएगा, तो इसलिए बटे में चला गया, और QOS POS बचा हुआ है। अब समझ में आया पूरा अच्छे से, अगर कहीं दिक्कत हो तो फिर से पूछ लो, ठीक है। यही सिद्ध करना था।